चीजें जो बच्चों के लिए ड्रॉप ऑफ को मुश्किल बना देती हैं। पहली चीज, हम खुद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप डरे हुए, परेशान या अनश्योर लगते हैं तो बच्चा तुरंत महसूस कर लेता है। बच्चा बातों से ज्यादा इमोशन समझता है। जब आप वरीड दिखते हैं तो बच्चे के दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। इसलिए चाहे आप अंदर से नर्वस हो, बाहर से काम और कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। आपका कॉन्फिडेंस ही बच्चे के लिए सिग्नल होता है कि सब कुछ ठीक है। दूसरी चीज, बिना बताए चुपचाप निकल जाना। उस वक्त ये आसान लगता है, लेकिन इससे बच्चे का ट्रस्ट टूट जाता है। जब वो पलट कर देखता है और आप वहां नहीं होते तो उसे लगता है कि उसे बिना बताए छोड़ दिया गया। अगली बार वो और ज्यादा चिपकेगा, क्योंकि उसे डर होगा कि आप अचानक से फिर चले जाएंगे। इसलिए हमेशा प्यार के साथ क्लियर गुड बाय बोलिए। मम्मा जा रही है, तुम यहाँ सेफ हो, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। तीसरी चीज, बहुत लंबा गुड बाय। एक हग, फिर एक किस, फिर एक और हग। ये प्यार से होता है, लेकिन बच्चे को सेपरेशन से आगे बढ़ने नहीं देता। जितना लंबा गुड बाय उतनी ज्यादा इमोशनल मुश्किल। शॉर्ट, वार्म और कॉन्फिडेंट गुड बाय सबसे बेहतर होता है। एक हग, एक स्माइल और क्लियर गुड बाय। चौथी चीज, गेट पर नेगोशिएशन करना। आज बस बेटा थोड़ी देर के लिए चले जाओ, कल नहीं भेजूंगी। आज जाओगे तो कुछ स्पेशल मिलेगा। इससे बच्चा ये सीख लेता है कि रोने से कंट्रोल मिल जाता है, रूटीन टूट जाता है, जबकि रूटीन ही बच्चों को सेफ फील कराता है। इसलिए प्यार के साथ फर्म रहिए। स्कूल रूटीन एक नॉर्मल हिस्सा है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी फीलिंग्स बच्चे पर डाल देना। हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझे बहुत मिस करेगा, वो मेरे बिना मैनेज ही नहीं कर पाएगा, लेकिन सच ये है कि बच्चे बहुत रेजिलिएंट होते हैं। ड्रॉप ऑफ के कुछ ही मिनट्स के बाद ज्यादातर बच्चे खेल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। अक्सर ये बच्चे की नहीं बल्कि हमारी सेपरेशन एंजाइटी होती है। मैं एक फाउंडर होने के नाते और एक पेरेंट होने के नाते इसलिए जानता हूं कि ड्रॉप ऑफ इमोशनली टफ होता है, लेकिन याद रखिए, जब आप ट्रस्ट के साथ बच्चे को छोड़ते हैं तो बच्चा भी ट्रस्ट के साथ वहां रह पाता है। इसलिए इसे सेव कीजिए, नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ ट्राई कीजिए और बताइए कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी।